हेलो लियो सिंह राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लियो। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी, ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन में। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। Ace of Swords, Ten of Cups। लियो पर्सन, देखिए ये कार्ड्स हैं। यस, हैप्पीनेस तो देखते हैं, बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, जो गुड टाइम स्पेंड किया था। एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये लवर्स कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल। फाइनली इनको लगता है कि इनको क्लैरिटी मिल रही है सिचुएशन से रिलेटेड कि क्या करना सही है। पर हो सकता है जब दूरियां आई आप लोगों के बीच, फिर इनको समझ में आने लगी चीज़ें, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी इनके दिमाग में आई। ये पर्सन सेम एज यंगर हो सकते हैं, इन एंड आउट हो सकते हैं, बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं। तो इनको किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई का एहसास हो रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। अब तो नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में है, क्या करें इस सिचुएशन में। तो एक रियलाइजेशन तो है, कोई सच्चाई, ट्रूथ की। चाहते भी हैं कि चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट ले, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल, क्या करना सही रहेगा, क्या सही क्या करना चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे क्या करें। कभी कभार होता है कि अब क्या करूँ, लाइक मुझे समझ में आ रही। और ये तब हुई जब ये आपसे दूर हुए, दूरियां बढ़ी आप लोगों की, तब इनको ये रियलाइजेशन हुई। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में लियो हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ करके किसी और के साथ हैप्पीनेस देखने लगे, लेकिन इनको वहाँ भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये लियो के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो कहीं पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा हैप्पी वाला था। पर 7 ऑफ पेंटिकल है। कुछ केसेस में ईगो इश्यूज़ भी हैं कि क्या करूं, किस मुंह से मतलब जाऊं, कुछ ईगो इश्यूज़ भी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप है। तो पर्सन को अभी भी डिसीजन लेना है। अगर इनको आप इनको ये माइंड में तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन करना क्या है ये अभी एक्शन की कार्ड में ये क्लियर नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे अब। क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेम्परेंस रिवर्स विद द 3 ऑफ कप्स। नहीं, अभी तो एक्शन नहीं दिख रही है पर्सन से। अभी ये पर्सन को क्या है कि ये ओपन रहना चाहते हैं। अभी ऑप्शन चॉइसेस देखिए, स्टार रिवर्स, अभी भी हीलिंग पूरी नहीं हुई है इनकी। जो मैं बोली ना कि माइंड से क्लियर है, एक्शन से नहीं है। और कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, या तो कोई फ्रेंड, कलीग, या कोई और पर्सन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मतलब इस चीज़ को हील होने नहीं दे रहा, ज़ख्म को दे रहा है, हील नहीं होने दे रहा। तो टेम्परेंस रिवर्स है। और दूसरी हीलिंग पूरी हुई भी नहीं है, एक हीलिंग की ज़रूरत है, इसमें हीलिंग पूरी होने की ज़रूरत है। इसीलिए अब ये भागते हुए दिख रहे हैं। आप लोग के बीच पहले भी थोड़ा रनर चेजर वाला रिलेशनशिप रहा होगा, जहाँ
ये चाहते होंगे कि आप अटेंशन दे, पहले भागे इनके पीछे और ये भागते रहें, आगे भागते रहे, इस तरह की एनर्जी है। टेम्परेंस रिवर्स है कि थोड़ा पेशेंस रखना और पड़ेगा, डिले होगी। और कोई तीसरा पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है। स्टार रिवर्स, हो सकता है पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है सिचुएशन को लेकर के, इसलिए देरी दिख रही है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन कोई फ्रेंड्स, कोई कलीग, कोई ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप क्लब, कोई फ्रेंड ग्रुप, इस तरह की एनर्जी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। चलिए आउटकम देखते हैं। लियो के रिलेशनशिप की जो नो कांटेक्ट में है, क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। ईज ऑफ आपके पास ऑप्शंस रहेंगे लियो। कोई है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें देखता है। कोई नई पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। कर्मा, जो पर्सन ने गलत किया है, या तो आप उसके कर्मा के लिए वेट कर रहे हैं। लोग हैं, अब आप चाहें तो आप आगे बढ़ेंगे किसी और डायरेक्शन में, नहीं चाहेंगे तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन लोग हैं, ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से, जो कि बहुत फायर साइन जैसे ही हैं, मतलब फायरी पैशनेट, या तो एयर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायरी पैशनेट साइन से डील करेंगे। कुछ केसेस में अगर आप नई पर्सन से डील नहीं करना चाहते, आप वेट करेंगे जस्टिस के लिए, कर्मा के लिए, जस्टिस के लिए, कर्मा के लिए, और अपने घर परिवार, स्टेबिलिटी, मनी पे फोकस करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं। लियो के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। कोई अपनी आदतों से को सुधार नहीं पा रहा, झूठ बोलना, माइंड गेम्स करना, मैनिपुलेशन करना, कभी अच्छा, कभी स्टेबल, कभी अनस्टेबल एनर्जीज़ में रहना। खास करके अगर आप लियो फीमेल हैं, आपके मेल पार्टनर अनस्टेबल एनर्जी में है, तो माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, सेम एज यंगर पर्सन से खैर कोई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन है यहाँ पे। फ्रीडम लविंग, मतलब नॉन कमिटल। बाकी आप अपने सेम एज बड़े से डील कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे पर्सन कहीं पे कंफ्यूज हैं सिचुएशन को लेकर के, और कुछ केसेस में उनकी फिनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, जिस पे एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब वो उनकी प्रायोरिटी है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या है। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ट्रस्ट इश्यूज, दोनों के बीच ट्रस्ट नहीं होना। तो ट्रस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें खुद ईमानदार रहना पड़ता है, फिर हमें ईमानदारी एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो ये है कि ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करें, ईमानदार रह करके, ईमानदारी से बातचीत करके, और जो पर्सन ने आपका बार बार ट्रस्ट तोड़ा है उनसे दूर रह करके। फ्री योर सेल्फ, कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है, रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा है, तो उससे निकले, फ्री करें, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। और स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। इन जनरल भी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। पॉजिटिव थिंकिंग विल एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, इससे आप रोमांस अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।